भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है? संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। राम नाम से सब कुछ संभव है, परंतु क्या आप जानते हैं इस नाम के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। भगवान राम के जन्म के बाद जब 11 दिन के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ, तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको यह नाम दिया था। वास्तव में भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यथा नाम तथा गुण जैसा कहा जाता है, जिसके गुण सबको प्रसन्न करते हैं और जो दूसरे को खुद में रम दें। भगवान हनुमान ने श्री राम रहस्य उपनिषद में बताया है कि राम शब्द का रा अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायण और माँ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से लिया गया है। राम नाम के जप से जीवन शांत एवं सुखमय होता रहा। राम नाम सर्वव्यापी है। राम अवतार क्यों हुआ? भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे श्रीमद् भगवत वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे तौर पर 2 श्राप और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का कारण बने। जानते हैं वो श्राप और वरदान क्या थे? पहला श्राप जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया था। श्रीमद् भगवत पुराण के 3 अध्याय में कहानी है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादि मुनि उनके दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादि मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। सनकादि मुनियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योन में जन्म लेने का श्राप दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि ही करेंगे। 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादि मुनियों का श्राप बना। दूसरा श्राप नारद ने भगवान विष्णु को दिया था। रामचरितमानस के बालकांड में कहानी है, एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया है। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुनकर नारद जी मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुन नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताना। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी।
वे सीधे बैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार आ गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था सील निधि और उसकी बेटी थी विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्व मोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्व मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुंचे और विश्व मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे कि ये देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद के ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब जानिए 2 वरदानों की बातें। पहला वरदान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया। भागवत महापुराण कहता है, सतयुग से मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, जिनसे मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई। जब उन्हें शासन करते बहुत समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति बिना ही बीत गया। पुत्र उत्तानपाद को राज सौंप दोनों ने प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गमन किया। वहां वह दोनों द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। उनके मन में एक ही लालसा थी कि प्रभु दर्शन हो जाएं। वह फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय बाद वे श्री हरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का त्याग कर केवल जल पर रहने लगे। मन में प्रभु को देखने की प्रबल अभिलाषा थी। इसी प्रकार तप करते जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 वर्ष बीत गए तो वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक एक पांव पर खड़े होकर कठोरतम तपस्या करने लगे। उनकी ऐसी अडिग आस्था देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कई बार मनु के समीप आए और लालच दिए, किंतु दोनों जरा न डिगे। उनके शरीर अस्थियों का ढांचा रह गए, पर उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। उनकी तपस्या से श्री प्रभु प्रसन्न और संतुष्ट हुए और आकाशवाणी से बोले, वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर दोनों के शरीर हष्ट पुष्ट हो गए। मनु दंडवत बोले कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया हमें अपना वह स्वरूप दिखाइए जो शिव जी और काकभूषण जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदैव बसा रहता है। इस पर सर्वसमर्थ भगवान अपने मेघ के समान स्वयंवर रूप में प्रकट हुए। श्री हरि भगवान के दर्शन पा मनु शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों से लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि मन चाहा वरदान मांगो। मनु महाराज बोले, हे प्रभु, आपसे क्या छिपाना, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने वरदान दे दिया और भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्मेंगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूंगा। महारानी शत्रुपा ने कहा, जो वर मेरे पति महाराज मनु ने मांगा मुझे भी वही अच्छा लगा। कुछ समय पश्चात मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए और सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान उनके घर इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में श्री राम होकर आए। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियां खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता
या दानव नहीं मार सके, न नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष आदि कोई देव हमें मार न सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों उसे कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का दिया ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह 2 श्राप और 2 वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।